ने बताया है काले कलर के घोड़े हैं और विनीता ने बताया है कि सफेद कलर के घोड़े हैं। दोनों में बहस हो गई। बहस होने के बाद शर्त यह रखी गई कि अगर काले रंग के घोड़े पाए जाएंगे तो गरुड़ की माँ विनीता को दासी बनना पड़ेगा, सर्पों की माँ कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर सफेद रंग के घोड़े पाए गए तो करदू को दासी बनना पड़ेगा विनीता का। तो एक बार दोनों बहन करदू ने अपने बेटा सर्पों को बताया है तो सर्पों ने कहा, माँ ये तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो सफेद रंग के घोड़े हैं। करदू कहने लगी, बेटा कुछ भी करो, मौसी से मुझे शर्त जिताना है। तो सर्प देवता गए और घोड़ाओं के चारों तरफ से लिबड़ गए। करदू विनीता दोनों खड़ी हैं। करदू ने विनीता से कहा, विनीता बहन देख ले, सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो काले रंग के हैं। यानी गरुड़ की माँ विनीता को दासी बना लिया है करदू ने। करदू ने दासी बना लिया। शाम का समय हो गया। गरुड़ को पता चला कि हमारी माँ कहाँ है। जवाब मिला है कि मौसी ने हमारी माँ को दासी बना लिया है। क्या शर्त थी कि सूर्यदेव के रथ में किस रंग के घोड़े लगे हुए हैं? काले रंग के घोड़े पाए गए, इसलिए हमारी माँ को दासी बना लिया है। गरुड़ देवता सर्पों के पास में गए और कहा, तुमने जो छल किया है हमारी माँ को छोड़ दो, नहीं तो हमारे और तुम्हारे बीच में कलह हो जाएगी, लड़ाई हो, झगड़ा हो जाएगा। साफ मौसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। दोनों में, सर्पों में गरुड़ों में महायुद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ है तो जब उनका युद्ध शांत कराया है ना, तब सर्पों की हार हो गई है और गरुड़ की जीत हो गई। तो गरुड़ की माँ को छुटकारा दिला दिया, दासी नहीं छोड़ दिया उन्हें। और अंत में जो फैसला निकला है ना, तो उसमें एक शर्त ये रखी गई कि हर महीने की पूर्णमासी के दिन, हर महीने की पूर्णमासी के दिन एक सर्प का भोजन गरुड़ देवता को दिया जाएगा। सभी सर्पों ने बारी बारी से अपने अपने नंबर बना लिए। जिसका नंबर आता है वो सर्प चला जाता है, गरुड़ उसका भोजन कर लेता है। एक दिन इसी कालिया नाग का नंबर आ गया। माताओं, किनका नंबर आ गया? तेजी से बोलो, किसका आ गया? कालिया नाग का। तो कालिया नाग अपने जहर के घमंड से नहीं गया, तो गरुड़ इसके पास में आ गए। गरुड़ बोले, क्यों कालिया नाग, तुम्हें ध्यान नहीं है, आप हमारे भोजन के वास्ते क्यों नहीं गए? तो गरुड़ और कालिया नाग में इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि कालिया नाग चारों तरफ भागने लगा बचने के लिए, मगर उसे कोई कहीं पर कोई जगह नहीं मिली। जब जगह नहीं मिली तो कालिया नाग सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे गरुड़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो भागता हुआ कालिया नाग काली दह में चला गया। जब काली दह में चला गया, गरुड़ वहां तक गए और काली दह से ही वापस लौट आए। क्यों? इसमें एक कारण था। क्या कारण था वो? कि एक बार काली दह पर सौभर नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। किस नाम के? सौभर नाम के ऋषि। और वहां गरुड़ जैसे ही पहुंच गया है ना, तो गरुड़ ने जो जल के अंदर कीड़ा करने वाली सैकड़ों मछलियां, उनमें से एक बड़ी मछली को गरुड़ ने खा लिया। अब अन्य मछलियां वहां बिलख रही है, रुदन कर रही हैं, तड़फ रही हैं। सौभर ऋषि ने देखा तो सौभर ऋषि ने गरुड़ देव को श्राप दे दिया। कहा, हे गरुड़ देवता, तुम्हारी वजह से ये सैकड़ों मछलियां तड़प रही हैं। अगर आज के बाद तुम दोबारा इस काली दह पर आए तो तुम जल करके राख हो जाओगे। इसलिए
कालिया नाग ने सोचा मन में कि यहाँ मेरी जगह रहने के लिए स्तर है और सुरक्षित जगह है, क्योंकि यहाँ गरुड़ नहीं आएगा सौभर ऋषि के श्राप के कारण, इसलिए वहां कालिया नाग रहता था। तो जैसे ही कालिया नाग को नाथा भगवान ने कहा कि